वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 अगस्त 2023 और 19 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में दुनिया का 3D रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम लॉन्च हो चुका है और केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। फिर आपको संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। जैसे कल संडे है तो संडे के दिन अपनी वीकली क्लास मिलेगी और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से आपको लगातार क्लास मिल रही है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। मात्र 15-16 मिनट की अपनी ये क्लास रहती है। तो बढ़िया तरीके से डेली आप बस निरंतर बने रहिए इस क्लास के साथ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए, हाल में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। हाल में भारत ने किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया? तो ये किया है चेन्नई के अंदर। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत कितने फ्लीट स्पोर्ट शिप बनाने की मंजूरी दी? तो ये दी है 5। भारतीय मूल की किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज रेडली पुरस्कार मिला? तो ये मिला है राज चेट्टी को मिला है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी एक असाधारण किस्म लॉन्च की? तो ये की है नमो 108। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2023 के लिए किन दो खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता? तो ये जीता है एशले गार्डन और क्रिस वोक्स ने। हाल में किस संस्थान के पूर्व प्रमुख वीएस अरुणाचलम का निधन हो चुका है? तो ये थे DRDO के पूर्व प्रमुख थे वीएस अरुणाचलम और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इस तरह आपको जो क्वेश्चन है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल गए और इसकी जो PDF है वो भी आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो बढ़िया तरीके से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई सूचना है, कोई लिंक है, चाहे ऐप का लिंक है, चाहे ऐप के बारे में कोई टेस्ट सीरीज की सूचना आती है, वो सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में अग्निकुल कोसमोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल, ठीक है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस राज्य से लॉन्च किया जाएगा? ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया था ना, दुनिया का ये 3D रॉकेट है, ठीक है। 3D रॉकेट है ये दुनिया का पहला। ये अग्निकुल अग्निकुल कोसमोस का एक रॉकेट है जो अग्निबाण सब आर्टिबल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर किस राज्य से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से, ठीक है। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है दुनिया का 3D सबसे बड़ा रॉकेट। देखो, चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी है, ठीक है। ये एक चेन्नई की एक निजी स्पेस कंपनी है। अग्निकुल कोसमोस का रॉकेट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। इसको क्या है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च किया जाएगा। यदि यह रॉकेट सफलतापूर्वक धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचता है तो ये अग्निकुल देश की दूसरी निजी रॉकेट भेजने वाला कंपनी बने जाएगी। यानी कि अगर इस रॉकेट का अगर धरती के लोअर अर्थ केंद्र के ऑर्बिट में बढ़िया तरीके से इसका अगर ये सफल हो जाता है तो ये अग्निकुल जो चेन्नई की जो निजी स्पेस कंपनी है अग्निकुल कोसमोस, ये दूसरी निजी रॉकेट भेजने वाली कंपनी बन जाएगी। और ये इंजन होगा इसमें, ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ये याद रखना भी, ठीक है। ये लाइन लास्ट वाली बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना भी। दुनिया का 3D सबसे प्रिंटेड कौन सा रॉकेट है? ये ध्यान रखना, चेन्नई के अंदर इसको हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये चेन्नई की जो निजी स्पेस कंपनी है ना अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया है? तो कल मैंने आपको ताजा क्लास दी है। कल मैंने सुबह
ताजा आपको पोर्टल और ऐप की क्लास दे दी है। जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं, पोर्टल लॉन्च हुए हैं, तो कल मैंने आपको सुबह ताजा अगस्त तक अपडेट दे दी है। तो वो क्लास आप बढ़िया तरीके से देखें और आपके ऐप और पोर्टल है वो कितने एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, हाल ही में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया? तो ये किया है आरबीआई ने। ठीक है, किसने किया? आरबीआई का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक ने। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में 25वें गवर्नर है आरबीआई के। और इन्होंने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम लॉन्च किया है। देखो, आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम लॉन्च किया है। इसमें लोग लंबे समय से बंद पड़े बिना दावे वाले अपने खाते और रकम की पहचान आसानी से कर पाएंगे। अपने होता है ना, जैसे अपने लगभग 6 महीने हो जाते हैं, तो जिसमें अपने जैसे खाता खुलवा रखा है उसमें 6 महीने हो गए, ना ही तो पैसे उसमें डलवाए हैं, ना ही उसमें से निकवाले हैं, तो इस तरह से वो क्या करा, अगर अपने लेन देन न करे ना तो खाता बंद हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये लंबे समय से बंद पड़े बिना दावा वाले अपने खातों और रकम की पहचान आसानी से कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उद्यम पोर्टल लॉन्च किया। और इस पोर्टल का लाभ सभी बैंकों के ग्राहकों को 15 अक्टूबर से मिलने लगेगा। अभी यह पोर्टल 7 बैंकों में उपलब्ध है। तो ये अभी 7 बैंकों में उपलब्ध होगा, लेकिन सभी ग्राहकों को, क्या बैंकों के ग्राहकों को 15 अक्टूबर से इस पोर्टल का लाभ मिलेगा। तो ये पोर्टल है बढ़िया तरीके से आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बास्केटबॉल विश्व कप 2023, फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो बास्केटबॉल विश्व कप के द्वारा क्या है, 2023 का जो अब की बार फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा 25 अगस्त से ये शुरू होंगे और 10 सितंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कब से शुरू होंगे? 25 अगस्त से इनका शुरुआत होगी और 10 सितंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023, फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का ये 19वां संस्करण है। ठीक है, अब की बार इसका 19वां संस्करण है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया द्वारा सह आयोजित किया जाएगा। तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों के अंदर इसका आयोजन होगा। 25 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और 10 सितंबर तक ये चलेंगे। 25 अगस्त को इसका उद्घाटन समारोह मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका उद्घाटन समारोह होगा। और अब की बार ये 19वां संस्करण इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई जनरेटिंग एडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च एक्सलेट किया है? ध्यान रखना, विप्रो ने, ये एक विप्रो कंपनी है, उन्होंने जनरेटिव एआई जनरेटिव एडी सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ लॉन्च किया? तो ये उन्होंने किया है आईआईटी दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। देखो, विप्रो लिमिटेड ने महान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी दिल्ली के साथ साझा सहयोग के अंदर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की है। तो ध्यान रखना, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा इसकी डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो विप्रो लिमिटेड के द्वारा क्या है, प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ इन्हें समझौता किया है। किसने? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की है। कहां पर है? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनाइड पायलट पीबोट किस देश ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला एक ह्यूमनाइड पायलट है जिसका नाम है पीबोट, और ये किस देश ने विकसित किया? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है भी दक्षिण कोरिया ने ऐसा पहला रोबोट है वो विकसित कर दिया जो क्या है भी एक मानव की तरह ये काम करेगा। एक रोबोट विकसित किया है। ठीक है, एक मानव जिस तरह काम करता है ना, जिस तरह ये रोबोट विकसित किया है, तो ये लगभग इसका नाम क्या रखा है? पीबोट। ठीक है, पीबोट इसका नाम रखा है। और ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया पहला देश बन गया। ये तस्वीर के अंदर आप देखो, ये देखो, ये रोबोट है और ये लगभग मानव की तरह ये काम करेगा। इसका नाम क्या है? पीबोट नाम रखा गया है। दक्षिण कोरिया के इंजीनियरिंग और शोधकर्ताओं ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट विकसित कर रहे हैं जिसे पीबोट कहा जाता है। इसका नाम पीबोट रखा है, जो सर्वश्रेष्ठ इंसानों से भी बेहतर हवाई जहाज उड़ा सकता है। यानी कि हवाई जहाज के लिए इसको विकसित किया है। ह्यूमनॉइड कार भी चला सकता है, टैंक भी चला सकता है और यहाँ तक कि युद्ध पोतों और पनडुब्बियों को भी कमांड कर सकता है। इसका मतलब ये है
ये ना, ये हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, युद्ध पोत भी चला सकता है, छोटी मोटी गाड़ी भी चला सकता है, ये रोबोट है। और युद्ध पोतों के अंदर भी ये सहायता कर सकता है, यानी कि मानव रोबोट है, एक मानव की तरह ये कार्य करेगा। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो, और ऐसा दक्षिण कोरिया ने पहला इसका रोबोट है विकसित किया है। इसका नाम आपको याद रखना है, पीबोट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी, कितनी ई बस सेवा तैनात की जाएगी? तो केंद्र सरकार ने क्या है, पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है, तो कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? तो ये की जाएगी 10,000। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह बसें लॉन्च की, यानी कि जहां पर परिवहन की कमी है ना, जहां पर है, जिन शहरों के अंदर जहां परिवहन की कमी है, वहां पर क्या है, 10,000 ई बसें सेवा शुरू की जाएगी। तो इसलिए इसने सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार 169 शहरों में 10,000 ई बसें तैनात की जाएगी। ठीक है, 169 शहरों के अंदर क्या है, 10,000 ई बसें तैनात की जाएगी। इस योजना के तहत उन शहरों को चुना जाएगा जहां की आबादी 3 लाख या इससे ज्यादा है। तो 3 लाख या इससे ज्यादा है, वहां पर इनको लगाया जाएगा बसों को। और इस योजना की घोषणा पहली बार 2021 में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। तो केंद्रीय बजट 2021 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो लगभग 10,000 ई बसें तैनात की जाएगी। ठीक है, और ये कितने शहरों के अंदर है, 169 शहरों में। हाल में किस देश में ब्यूबोनिक चीन उत्तरी भाग फ्लैग, ठीक है, फ्लैग डेथ का मामला दर्ज किया गया? ये एक ध्यान रखना, एक फ्लैग का मतलब एक वायरस है। जैसे अपने भारत के अंदर आया था ना कोरोना, उसी तरह क्या ये चीन के अंदर एक महामारी आई है, उत्तरी भाग है, यानी कि चीन के उत्तरी भाग के अंदर है फ्लैग ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ इसका नाम है। इसका मामला देखा गया है, कहां पर देखा गया, चीन के अंदर इसका मामला देखा गया है। इसका ध्यान रखना, ब्यूबोनिक चीन है, उत्तरी भाग, ठीक है, फ्लैग है ये। ठीक है, उत्तरी भाग के अंदर फ्लैग में ब्लैक डेथ, ठीक है, ब्लैक डेथ का मामला देखा गया है, कहां पर है, चीन के अंदर। देखो, चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 और केस मिलने के बाद में इसके हड़कंप स्थिति है, यानी कि वहां पर हड़कंप मचा हुआ है, 2 केस वहां पर और मिल चुके हैं। ब्यू ब्यूबोनिक प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होती है, और मध्य युग में इसे ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता था। ये बस आपको नाम ही पूछा जाएगा, भी ब्लैक डेथ है या ब्लूडोनिक। ठीक है, ये याद रखना, भी या तो नाम पूछा जाएगा ब्लैक डेथ, ठीक है, भी ये कहां पर जो बीमारी फैली थी, तो ये चीन के अंदर है, और या ये सा नाम आएगा ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, तो ये कहां पर फैला, तो इसके ध्यान रखना, चीन के अंदर इसका जो है वायरस यहाँ पर है देखा गया, और ये बहुत तेजी से चीन के अंदर फैल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कैबिनेट ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये कैबिनेट ने क्या, सेबी के पूर्णकालिक 2 सदस्यों को नियुक्त किया। एक तो है कमलेश वार्नेस ने, और एक है अमरजीत सिंह। इन दोनों को नियुक्त किया है, किसने, कैबिनेट ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है कमलेश वार्ने और ये है अमरजीत सिंह है। देखो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने कमलेश वार्नेस ने और अमरजीत सिंह की सेबी पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में इनको नियुक्ति की मंजूरी दे दी। अब सेबी का मतलब होता है सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियोग बोर्ड। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का एक नियामक, और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच, ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। हाल में टाइफून लेन ने किस देश को खूब प्रभावित किया है? अब ज्यादा भी इसको चर्चा में है, फिर भी इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर या करंट में आएगा तो इसका नाम ही आएगा। हाल ही में टाइफून लेन है, वो किस देश को प्रभावित किया? तो ये किया है जापान देश को। ठीक है, किसको किया है, टाइफून लेन ने क्या है, खूब प्रभावित किसको किया, जापान देश को प्रभावित किया है। तूफान लेन ने 15 अगस्त को जापान में दस्तक दी थी। 15 अगस्त के दिन तूफान ने टोक्यो से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में वाया वाकायामा प्रांत में शियोनोमिमास्की के पास है दस्तक दी है। तो ये आपको ज्यादा ये नहीं पूछेगा अभी कहां पर दस्तक दी, लेकिन इतना नाम ही इसका आएगा एग्जाम के अंदर भी, तूफान लेन है, वो कहां पर किसने, किस देश को इसने प्रभावित किया? तो ये किया है जापान देश को इसने प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस महिला एथलीट पर है
डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। यानी कि भारत की ऐसी कौन सी महिला एथलीट है जिस पर डोप टेस्ट के अंदर फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा, और उनका नाम है दूती चंद। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? दूती चंद है। ये तस्वीर के अंदर आप सकते हो, ये है भारत की पहली महिला एथलीट है, दूती चंद है, और इस पर डोप टेस्ट के अंदर फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लग चुका है। ठीक है, किस पर है? दूती चंद पर। देखो, ये भारत की सबसे तेज महिला एथलीट है, भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक है के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय फर्राटा दाविका दूती चंद को प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद 4 साल पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि डोप टेस्ट के अंदर ये फेल होगी और इस कारण से उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारतीय फर्राटा दाविका है दूती चंद है, ये भारत की सबसे तेज महिला एथलीट है। इन्होंने 100 राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कौन, क्या नाम इनका? दूती चंद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और लगातार आपको प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, और आरएसएमबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की पूछे जाने वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। ये ओल्ड क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आरपीएससी के तो यूट्यूब पर क्लासें भी आपको मिल रही है। और कल मैंने भारत और विश्व के जो भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए ना आरएस के अंदर, वो भी मैंने इसके अंदर टेस्ट के अंदर डाल दिए। तो ये 100 रुपए के अंदर आपको यूट्यूब पर भी सोल्यूशन मिल रहा है और टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल रहा है। तो ये भी बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें। उसके बाद में संगणक की टेस्ट सीरीज, बीएसटीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। सूचना सहायक के अंदर आपको आज वर्तमान के अंदर कौन क्या की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। अभी आपको बस 1-2 घंटे के अंदर वर्तमान में जो मैंने आपको कौन क्या की क्लास दी थी ना, वो भी मिल जाएगी। और कल मैंने जो ऐप और पोर्टल की आपको जो क्लास करवाई है, वो भी आपको इसके अंदर टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सूचना सहायक के अंदर मिल जाएगी। और जो पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसके अंदर भी आपको इसका टेस्ट मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईएनएस विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत को किस शहर में लॉन्च किया? तो इन्होंने 17 अगस्त को कोलकाता के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए और कई विद्यार्थी बुक के बारे में पूछ रहे थे। और अभी हम पूरी आशा करें भी लास्ट इस अगस्त मंथ के लास्ट तक क्या है, आपको राजस्थान प्लस इंडिया की आपको बाजार के अंदर बुक मिल जाएगी। आप देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और जो आपको आरएस प्री के लिए जो टेस्ट मिल रहे हैं ना, वहां पर आरएस द्वारा, तो उसका जो आपको है सुबह आज 9 बजे या 10 बजे तक आपको उसकी क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो 4 बजे अपने क्लास की आज नए टॉपिक के साथ 4 बजे अपने क्लास के साथ चर्चा करेंगे। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।